जय हिंद साथियों। जय हिंद। आज हम इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे, जिसकी समस्याओं की बात तो हर कोई करता है, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता। वो मुद्दा है एग्रीकल्चर, किसान, किसानी। इस देश की आधी आबादी 50% से भी ज़्यादा आबादी आज के दिन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। एक तरह से बहुत बड़े सेक्शन को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसके बावजूद 1990 के बाद आज 2022 तक एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। इन सारे के सारे समस्याओं के समाधान क्या होंगे, उन्हीं समाधानों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हेमंत दीक्षित जी। नमस्कार। हेमंत दीक्षित जी का परिचय इस देश के बहुत श्रेष्ठ फिल्मकारों में से, उससे भी ज़्यादा एक बहुत अच्छे इन्वेंटर। इनके ऐसे करने पे मत जाइए। मैं हेमंत कुमार दीक्षित हूँ। मैंने कुछ फिल्में की हैं, अलग अलग रोल में की हैं। कुछ लाइन प्रोड्यूस की हैं, कुछ क्रिएटिव प्रोड्यूस की हैं, कुछ का मैं प्रोडक्शन मैनेजर रहा हूँ। पर वो फिल्में अच्छे नाम हैं, वो रन टाइम बहुत अच्छा है। दंगल, भाग मिल्खा भाग, जॉली एलएलबी, एक था टाइगर, ताशकंद फाइल्स, ये मेरी फिल्मी प्रोफाइल का हिस्सा हैं। अब फिल्मी प्रोफाइल से अलग इनका जो एक और चेहरा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक बहुत शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साइंटिस्ट हैं, जो अपने अलग अलग तरह के बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिनका आने वाले समय में ना सिर्फ किसानी एग्रीकल्चर के ऊपर बल्कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स पर उसका असर पड़ेगा। तो हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो हेमंत भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज की स्थिति को अगर हम भूल जाएं तो प्राचीन भारत की जीडीपी में और प्राचीन भारत के विकास में कृषि का क्या योगदान था? क्या सदा से ही इसी तरह का योगदान था कि आज जीडीपी का टोटल का 15% हिस्सा हमारी कृषि देती है? तो प्राचीन भारत में इसका क्या स्वरूप था? हम दुनिया की सबसे बड़ी, पहले हमें कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। पहले कुछ चीज़ों के लिए हमें छोटी छोटी सी किताबें उठा के पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा और स्थिति और परिस्थिति दोनों को समझना पड़ेगा। डेटा सेंट्रिक वर्ड है। आज की तारीख में डेटा से ऊपर कुछ नहीं है। 1947 में भी अगर हम उठा के देखेंगे तो रुपया और डॉलर, ये हमारी करेंसी है, रुपया, डॉलर उनकी करेंसी है। बैलेंस क्या था? क्या चीज़ें हो रही थीं, क्या चीज़ें नहीं हो रही थीं। इसमें वो नहीं होने वाली चीज़ों को भी साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम सिर्फ एक तरफ भागते रहेंगे तो हम कभी ट्रांसपेरेंटली देख नहीं पाएंगे। क्या कृषि प्रधान होने से हमारी जीडीपी बढ़ी है कि घटी है? ये एक देखने वाली चीज़ है। ये ज्वलंत एक जिसको हम एक डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है। डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन का मतलब जो जवाब है वो भी डेटा सेंट्रिक है, जो है वो सामने है। हम जिन चीज़ों को, हमें अलग अलग ना किदवंतियाँ सुनाई देती हैं बीच में कि अंगूठे काट लिए गए, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, यहाँ से बंगाल के जो जुलाहे थे उनके अंगूठे काट लिए गए। उससे पहले ट्रेड क्या था? अंग्रेज यहाँ से क्या ट्रेड करके लेके जाते थे? कपड़ा। किस चीज़ से बनता था? हर रोज नई चीज़ों से बनता था। हमारे यहाँ पे कंप्यूटरों का इजाद जो है, कंप्यूटर नाम का शब्द, वो आज़ादी के बहुत पहले से चलता आ रहा है। राजाओं के यहाँ लोग बाग जो हिसाब किताब करते थे, जो अलग अलग विषयों को लेकर लिखते थे, पहले तो वैज्ञानिक नाम की चीज़ हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों को कहानीकार ही कहा जाता था। वो जितने भी कहानीकार थे उन सब की थीसिस हैं आज की तारीख में। रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन ने उनको हाथ बढ़ा बढ़ा के अपने यहाँ पे खींचा, उन कहानीकारों को। बहुत अवार्ड्स हैं उनके नाम पे। उन सब चीज़ों को छोड़ के हमें एक दौड़ में लगाया गया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन का पेट भर सकें। और यहाँ की पॉपुलेशन तो खैर माशाल्लाह, ये धरती ऐसी है
कि वो इतना देती है कि इंसानियत को इतना दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेके हम बैठने वाले हैं। हमारे बगल में भी दिया, चाइना में भी दिया, हमें भी दिया। ये एशिया वो धरती है जो पूरी दुनिया का बायोमास अगर देखा जाए तो सारा की सारा बायोमास यही 2 कंट्रीज उठाती हैं। बाकी सारी की सारी कंट्रीज सूडो प्रोपगेशन ऑफ पॉलिसीज वो सामने देके आज तक चीजों को उस तरफ मोड़ रही थी जहां वो बहुत अमीर, कैपिटल को लेके बहुत अमीर 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 नजर आ रहे थे। वहीं पॉलिसीज में यहाँ के किसान के लिए लालच छोड़ के कुछ और नहीं रखा गया। ठीक है। किसान को पैसा भी ज्यादा कमाना है ना, तो उसके लिए उसे यूरिया चाहिए। हाँ। अब बहुत सारे लोग हैं जो यूरिया को लेके बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये अगेन ये डेटा सेंट्रिक वर्ड है, कितने लोगों को कितनी बीमारियां होती हैं यूरिया से, वो मतलब छुपी हुई चीज नहीं है, बट कभी उजागर ब्रॉडकास्ट नहीं की जाती। जिस तरह से हमारी अब आर्कियोलॉजिकली जो खुदाइयाँ हो रही हैं, हाँ। तो जो ईरान के बहुत सारे हिस्सों में खुदाई हुई है, इजिप्ट के हिस्सों में खुदाई हुई है, तो वहाँ पे बहुत सारे हड़प्पा कालीन और वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए सिक्के मिले। तो वो किसी न किसी ट्रेड के और व्यापार के दौरान ही वहाँ पे पहुँचे होंगे। अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो हम उस टाइम पे क्या उस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, या उस अर्थव्यवस्था में और भी चीज़ों का रोल था? गंगा उस वक्त में कृषि का ओवरऑल एक स्वरूप क्या था? कृषि आविष्कार था, ये हमें समझने की जरूरत है कि उस समय का कृषि आविष्कार था। उससे पहले व्यक्ति कृषि आधारित जीवन व्यापन थोड़ी ना करता था। लोग भी उतने नहीं थे, बहुत चीजें थी, दुनिया जहान की चीजें मौजूद थी, नई नई चीजों की इन्वेंशन हो रही थी। कभी कोई कपड़े बना के ले आता था, कभी कोई नया टूल बना के ले आता था। जो आदमी कुछ भी नया बनाता था वो अमीर, क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो है वो उसके बदले उसे इतनी चीजें दिला देती थी कि उसकी लाइफ की लेविशनेस कुछ और थी। उसको सोसाइटी बहुत ही, जितना रेवेन्यू था सोसाइटी के पास में, वो नॉलेज वाज द बिगेस्ट रेवेन्यू दैट सोसाइटीज वर अचीविंग। हमारे यहाँ पे आज की तारीख में नॉलेज तो भूल ही जाइए, वो तो एक बहुत ही साइड सेंट्रिक चीज हो गई ना, वो तो फिल्म तक सीमित है, 3 इडियट्स तक सीमित है, लाइक इट्स नॉट प्रैक्टिकल। हमारा आज का जो मास है, आज का जो बच्चा है, आज का जो किसानी के घरों में पढ़ने वाला बच्चा है, जब तक वो ओपनली अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, अपनी जमीन की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा और कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा जो इस लीक से हटके हो। 1947 की जीडीपी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि हर एक गांव की इंडिपेंडेंट जीडीपी थी एंड नॉलेज वाज गेटिंग एक्सचेंज्ड। जब ये पूरा सूत्र भरा है ना, ये सूत्रों के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके कोर में बहुत सारे नई नई चीजें निकल के आई जिनको हाईजैक किया गया। बहुत जल्दी हाईजैक करके आपके जितने भी साइंटिस्ट थे, जर्मनी के जितने भी साइंटिस्ट थे, बाकी सब जगहों के जितने साइंटिस्ट थे, उन सबको लेके यूएस का चार्म दिया गया। एक पर्टिकुलर टाइप स्क्रिप्ट, उससे पहले लैटिन में सिखाया जाता था। बॉटनी, आप जितने लोग किसानी करने वाले हैं उनको एक पर्टिकुलर साइंस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, उसका नाम है बॉटनी। उस वही तो है, वही तो सबसे बड़ी विशारद है। इवन आयुर्वेद भी जो है वो बॉटनी है। उन्हीं सब विद्याओं को, उन्हीं सब पेशेंस को एनरिच बनाने के लिए यूज किया जाता था। इसीलिए जीडीपी बहुत बड़ी थी, इसीलिए बहुत पैसा था। उसमें कृषि का जो हिस्सा था वो काफी ज्यादा नहीं था, ज्यादा उस वक्त भी नहीं था। कृषि ही अलग चीजों की थी। ठीक, कृषि अलग चीजों की थी, अनाज की कृषि नहीं थी। पेट भरने के लिए कृषि उतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी बाकी की भोग विलास की चीजों को बनाने के लिए होती थी। जैसे वाइन है, सोमरस है। आप पुराने वेदों के यहाँ पे जाएं तो सामने अश्व के बहुत बड़े बड़े जार रखे हुए होते थे, बट अंग्रेजी विस्की नहीं होती थी ना। अंग्रेजी विस्की है तो अंग्रेजों के पास कई कैलकुलेटेड रेवेन्यू है। आप पूरी इकोनॉमी अगर अंग्रेजी के ऊपर चला रहे हो तो वो इकोनॉमी अंग्रेजों की है। अंग्रेज सीधे सीधे से अंग्रेजों का ही हिसाब किताब है, तो उसे थम के देखने की जरूरत है। मैं अपने दर्शकों को एक, जब सुरा की बात आई है
तो आज भी भारत जितनी भी शराब पीता है उसमें बहुत बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूरोपियन शराब का है। यूरोप में अगर आप स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो स्कॉच हम पीते हैं, वाइन हम पीते हैं, विस्की हम पीते हैं। और वहाँ के किसान की जब आप जीवन देखोगे तो वो अनाज पैदा नहीं कर रहा है, वो अंगूर पैदा कर रहा है और अंगूर से वो वाइन बनाता है और उस वाइन से अलग 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 बाई प्रोडक्ट वो जौ पैदा करता है, उस जौ से वो स्कॉच बनाता है, बियर बनाता है, वो सेल आउट करता है। वो अपने यहाँ के लेदर के काम करने वाले को फैशन डिजाइनर कहता है। कौन? हम क्या कहते हैं वो हमें खुद सोचने की जरूरत है। और हमारे उस शब्द हम के ऊपर कर्म, हम गीता पढ़ने वाले लोग हैं, हमें कर्म सिखाए जाते हैं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। उतने अच्छे कर्म करने वाले किसी व्यक्ति को किस, क्यों, कैसे, क्या टर्मिनोलॉजी और किस तरह से प्रोपगेट किया गया, वो हमें देखने, सोचने, समझने की जरूरत है अगर हमें दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनना है तो। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, अगले वक्त में थोड़ा सा लेके आते हैं। एक बहुत बड़ा 1990 के दौरान एक बहुत बड़ा सवाल देश में उठा कि देश के अंदर अनाज नहीं है और देश भूखा मर रहा है और गेहूं खाना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से हमें अपने जो पॉलिसीज़ है वो चेंज करनी पड़ेंगी। और इसी वजह को लेके एलपीजी पॉलिसीज़ मनमोहन सिंह लेके आए थे। क्या सच में ही देश में उस वक्त ये हालात थे कि देश के अंदर भूखमरी थी और देश के पास खाने को कोई अनाज नहीं था, जबकि हमारे यहाँ पर बाजरा, जौ, जवार, मक्की जैसे बहुत सारे और अनाज थे जिनसे देश का पेट बड़े आराम से भरा जा रहा था। तो क्या इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई है रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। इसकी सच्चाई है आइल ऑफ डॉग। इसकी सच्चाई है उतनी डीप रूटेड ढंग से अपनी कंट्री को एनरिच करने के लिए सोचना कि बाकी सबको गुलाम समझना, उन गुलामों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उनके खान पान को भी चेंज कर देना ताकि उनकी कंट्री को फायदा होता रहे। अगेन डेटा एंड स्टैट्स, उनके यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, आपके यहाँ का सारा ले लिया, अपने यहाँ का सड़ा हुआ और प्रोपगेट किया हुआ, कांग्रेस ग्रास प्रोपगेट किया हुआ वो यहाँ पे भेजा गया। उसी क्या जेनेटिकली इवॉल्व होता है, एक इकोसिस्टम जेनेटिकली इवॉल्व होता है। इसको डिप्रेस करने के लिए इंडिया के बहुत ही उनको डर भी है। यूरोपियन को सबसे ज़्यादा अगर डर भी लगता है तो इसी चीज़ का लगता है कि किसी दिन अगर ये इंडियन साइड की आंखें खुल गई तो क्या होगा। हम दुनिया आज की तारीख में, खैर उन्होंने जो भी प्रोपगेट किया उसकी वजह से हम सुपर पावर इसलिए हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर पेट भरने के लिए तो सबसे बड़े हम ही लोग हैं। अच्छा, आज के किसान की 3 सबसे बड़ी समस्याएं आपके अनुसार क्या है? पैसा 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 पैसा। कैसे? पैसे के अलावा किसान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्या गलत कर रहा है किसान? हम सही की बात बाद में करेंगे कि किसान को क्या करना चाहिए। किसान गलत कर रहा है, अनपढ़ रह रहा है। किसान गलत कर रहा है कि खेती को सर का बोझ मान रहा है। किसान गलत कर रहा है कि वो अपने एटीट्यूड के अंदर स्टाइल नहीं ला रहा है। वैज्ञानिक किसान नाम की कोई चीज होनी चाहिए। पहले वाले तो देखते थे ना, ये घड़ी, ये तारे, इनमें ये होगा, वो एटीट्यूड बैक होने चाहिए। जब तक किसान वैज्ञानिक नहीं है तब तक उस देश का भला भी नहीं है। वरना तो किसान क्या कर रहा है, धरती खोद रहा है, बीज डाल रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात, बट फिर इंतजार कर रहा है किसका? पैसे की आने का। तो वो पैसा पैसा पैसा, वहीं राउंड तो वहीं खत्म हो गया। जिस दिन किसान मतलब पैसे के साथ साथ में धरती की सोचेगा, उस दिन वो बड़ा पैसा कमा रहा होगा। अब उसमें पेशेंस है, वो पेशेंस कहाँ से आएगी? वो बैंक से आएगी। ठीक है। वो किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज से वो पेशेंस आएगी। एक जमीन की, ये जो धरती माता जिसे हम कहते हैं, उसकी इतनी बड़ी कीमत है कि आप 1 एकड़ के अंदर अगर सही ढंग से अपने चांद तारे देखते हुए, वेदर का अनुमान लगाते हुए काम करेंगे तो वैसे भी 10% आपकी कॉस्ट लगती है जो वो, और 20% जो मिलती है वो दोनों की दोनों डिफरेंस तो सूखा खड़ा हो जाएगा। आदमी हल्का सा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है ना, सिर्फ पैसा ऑब्जर्वेशन ना होके अगर थोड़ा सा बड़ा पैसा ऑब्जर्वेशन है पेशेंस के साथ में, सो देन द बॉल गेम इज टोटली चेंज्ड।
आज की प्रॉब्लम तो एक ही है यार, आज हर एक कोई भी किसान भाई अगर वो कहता हो कि उसे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा कुछ किसानी में प्रॉब्लम है, तो वी आर ग्लैड टू नो, एंड हम लोग खुले हुए हैं यार। हमें अच्छा आपको अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी किसानी को लेके, कृपया मुझे या देव में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर मैसेजिंग पे हमारे नंबर भी मिल जाएंगे। मेरा नंबर है 9811720270। हाँ, मेरा नंबर मैं यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा ओके। हाँ, मेरा नंबर मेरा नंबर मेरे को सुनने वाले लगभग लोग जानते हैं। आपके अगर कोई भी ऐसे कहीं पे आपको लगता है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं आप और अटक रहे हो, तो कृपया बताएं। हम एक संस्था के रूप में भी काम करते हैं, और उस संस्था का काम जो है वो है मॉडर्न सॉल्यूशंस फॉर द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के लिए आप मॉडर्न सॉल्यूशंस क्या क्या लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हेमंत भाई जो मैं आपसे जानना चाहता था, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन थी या यहाँ की जो एग्रीकल्चरलिस्ट सोसाइटी थी, एक वक्त पे पूरी दुनिया में उसको बहुत प्रोग्रेसिव माना गया था, कि जो अहेड ऑफ टाइम, जो वक्त से आगे रह के सोचते हैं, वो ये लोग हैं। प्रेडिक्टिव बिहेवियर पे चलते हैं। प्रेडिक्टिव बिहेवियर आज एकदम से ये क्या गलत हमसे हुआ, और ये सरकार की तरफ से हुआ, हमारी तरफ से हुआ, या ये किसकी तरफ से हुआ, और क्या गलत हुआ कि आज जो इंडिया का, जो हमारे भारत का किसान है, वो दुनिया के सबसे एक पिछड़े किसान की तरह काम कर रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। आज पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंदर जब आप जाओगे तो आपको जो ट्रैक्टर मिलेंगे, वो ट्रैक्टर आपको पूरे एसी कवर्ड ट्रैक्टर मिलते हैं, और बहुत अच्छे पावर के साथ और बहुत अच्छे आपके फ्यूल एफिशिएंसी के साथ मिलते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे महंगे ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर खरीदने के बाद भी हम उस ट्रैक्टर के ऊपर एसी नहीं लगा पाए, जबकि एक मारुति 800 के ऊपर एसी लग जाता है, डोर क्लोज होते हैं। इसमें क्या किसान का वो रिग्रेसिव बिहेवियर जिम्मेदार है कि उसको ऐसा बना दिया गया, वो बदलना ही नहीं चाहता, या कोई ऐसी फोर्स जिम्मेदार है, कोई ऐसी छुपी हुई ताकतें जिम्मेदार हैं जो किसान को बदलने देना ही नहीं चाहती? पर किसान बदल तो रही है, किसान किसान तो बदल ही रहा है। किसान के लिए कुछ चीज़ें अगेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रहा है। जहाँ तक हैवी मशीनरी का सवाल है, तो एज सच हम पूरे इंडिया का ही ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हैवी मशीनरीज को इंपोर्ट करते आ रहे हैं। उसका जिम्मा हमने कभी उठाया ही नहीं है। हम जुगाड़ देश के नाम से फेमस होना बड़ा पसंद करते हैं। हमें उस चीज़ में गर्व महसूस होता है। हमें ये नहीं लगता कि भाई ये जुगाड़ ही थोड़ी ना चलता रहेगा, ये देश है, जुगाड़ थोड़ी ना है। तो इसके लिए क्वालिटी भी कुछ होनी चाहिए। उसके लिए कुछ कदम हैं जो बड़ी सारी कंपनियों ने उठाए पर उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। अगेन उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आप वैज्ञानिक किसान नहीं हैं। जो वैज्ञानिक किसान हुए उन्होंने बहुत गजब के काम किए हैं। इस देश का पेट भी तभी भर पा रहा है जब डॉक्टर साहब जैसे लोग पूसा में बैठ के हाइब्रिडें दे गए। उनकी समझ में आया कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इस देश का और बाकी सब दुनिया का पेट भर सकता है, ज़्यादा पैदावार हो सकती है। अच्छा, एक बार आप हमारे दर्शकों को जो कांग्रेस घास है उसका पूरा सिलसिलेवार कहानी बताएंगे कि वो था क्या और क्या हुआ? There is a botanical war which has been thrown to our country prior to just getting us गुलाम again on 1947। हम 1947 15 अगस्त 1947 को हमें सूडो फ्री करके, सूडो मतलब नकली फ्री के कागज बना के कि आपके हाथ में कागज तो दे दिए पर कब्जा उन्हीं का है, उस हिसाब में देश के कागज दे दिए हाथ में। पॉलिसियां वही लगाई ताकि इस देश को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये देश आगे बढ़ गया तो उनका क्या होगा वो आज नजर आ रहा है। कोविड कर्टसी कोविड वो जो बबल है उसके कुछ ड्रैग नजर आ रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी बाकी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो अपने अपने रंग दिखा रही है। सामने क्या असलियत है वो सामने आ रही है। उसी में एक स्टेप आगे और निकल के चीजें होंगी। बट अगेन आई फॉरगॉट वेयर वी वर। अच्छा, मेरा सवाल था कि जो कांग्रेस घास जिसकी वजह so that से botanical war which we were talking about, so there's this thing called गाजर घास। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो मैं दोनों साथ के साथ मैं जैसे निकलता आ रहा है मैं कर रहा हूँ। जहाँ कहीं पे भी किसी को भी लगे
कृपया मैं वापस हिंदी में भी आ जाऊंगा। हाँ। क्योंकि मिक्स है, यही हमारी एमएल की प्रॉब्लम है, हमारी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम है। हमें अच्छा नौकर बनना जो सिखाया जाता है ना स्कूल से लेके आगे तक, आप अच्छे नौकर कैसे बनोगे, बहुत बढ़िया है। आप अच्छे मालिक कैसे बनोगे ये नहीं सिखाया जाएगा, आप अच्छे नौकर कैसे बनोगे ये सिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो यूपीएससी की भी जो ट्रेनिंग होती है, जो सिलेक्टेड आपके ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो भी ये रहता है कि आप अच्छे नौकर कैसे बनोगे, आपने क्या काम करना है वो नहीं, आपने फाइल है। अच्छा, सवाल के ऊपर हम दोबारा से आते हैं। तो एक हाँ। गेहूं के साथ में गाजर घास के बीज भेजे गए, इंडिया का नहीं है। जो आप गाजर घास देखते हो बाहर की हुई इतनी कांग्रेस ग्रास, वो इंडिया की नहीं है, उसे स्पेशली बाहर से मंगा के नाश मारने के लिए इस देश का फेंका गया। उसको आज की तारीख में कैनाबिस काउंटर करता है। कैनाबिस और भी कुछ पौधे होंगे शायद जो काउंटर करते होंगे अब तक कैनाबिस, पर गाजर घास एक ऐसा पौधा है जिसका कोई इस्तेमाल, मतलब मैंने नहीं अब तक देखा, हो सकता है किसी चीजों में। जो कांग्रेस घास है आज, अगर आप मैं नॉर्थ इंडिया की पर्टिकुलरली बात करूँ तो गांव में रहने वाली पॉपुलेशन की, तो लगभग 95%, 95% जो जनता है उसको एक नजले की दिक्कत है। और वो नजला जो हो 95% के हैं। इसकी जो निशानियां हैं, नाक में खुजली, आँख में खुजली, सर में खुजली, और बहुत टाइम पहले से ही बाल सफ़ेद हो जाना, स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाना, ये सारी की सारी उस पोलन ग्रेन की वजह से है जिसको आज हम कांग्रेस घास कहते हैं। और शायद उसका काउंटर करने के लिए यूकेलिप्टस जगह जगह भेड़े गए। हाँ, यूकेलिप्टस की भी एक कहानी थी कि कैसे किसानी को बर्बाद करने के लिए यूकेलिप्टस मतलब सफ़ेदा, कैसे सफ़ेदा अशोक के पेड़ एक बार लेके आए गए थे। ये सारी चीज़ें लेके आई गई इस देश में, और इन सब का जो एक मूल विचार था, आज उस कांग्रेस घास की वजह से कितनी बड़ी मार्केट तो आपकी हेयर कलरिंग की खुल गई है। गांव के अंदर कोई हेयर कलर की मार्केट नहीं थी, लेकिन जैसे ही आज बहुत यंग एज में, एक टिनर एज में ही बच्चों के बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो एक अलग मार्केट खुलती है। जो आपकी नज़ला होता है, नाक की खुजली, उसकी अलग मार्केट है, आँख की अलग मार्केट है। तो फार्मास्यूटिकल्स की बहुत अलग मार्केट एक हो चुकी है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस लेवल की बर्बादी आज के दिन हमारे खेत और किसान देख चुके हैं, हमारी सॉइल जो है वो पिछले 30 साल में ऑलमोस्ट अपनी फर्टिलिटी रगड़ दी गई है, उसकी वो ख़त्म है, और उसके अंदर हम अभी भी रुक नहीं रहे हैं। हम बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए उसके अंदर पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन डालते हैं, डीएपी डालते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं जो नहीं डालनी चाहिए। क्या इससे वापसी हो सकती है, या अब जो बर्बाद होना था वो हो चुका है? पर शायद हम सॉफ्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, इसके आगे हम एक सॉफ्ट फार्मिंग की तरफ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर से निकालना पड़ेगा। आप इससे ज़्यादा धरती के साथ हार्ड नहीं हो सकते यार। आप इतने भयानक ढंग से जो हार्शनेस कर चुके हैं, उससे ज़्यादा आपके जहर थोड़ी ना बना देंगे उसे। तो आपको वो सॉफ्टनेस तो लानी पड़ेगी, और वो ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तो आप चूस ही रहे हो उसमें से, कहीं ऐसा थोड़ी ना कि आपने धरती छोड़ दी। बट ये कि धरती को सांस लेने दे के उसके ऊपर इनकम के कुछ और रिसोर्सेज मेंटेन किए जा हमारे किसान, अगर हम कुछ देर के लिए देखिए, आप जब हमारी बातें सुन रहे हैं तो आपको कुछ वक्त के लिए इमेजिनेशंस में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर की बात है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें? एक तो पर आप सभी को देख रही हैं वो फ्यूचर, पर हम आज से अगर कुछ चीज़ों की कोशिश कर रहे होंगे तो फ्यूचर में वो नज़र आएंगी। ये हमारी बातें करने का सिर्फ यही उद्देश्य है सबसे बड़ा, कि हमारी इन बातों को अगर कोई सुन रहा हो तो वो भी भविष्य के लिए कुछ ऐसे सपने और ऐसे ऑब्जर्वेशन देखे और करे, आगे बढ़े, और इन चीज़ों के लिए आगे कुछ करे। अच्छा, हमारा किसान ऐसी अगर मैं एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज करने की बात करूं, कि मैं पैटर्न छोड़ रहा हूं अनाज का, जो अनाज का पैटर्न इसलिए भी छोड़ना जरूरी है क्योंकि वो बहुत सस्ता है, और अनाज कुछ महंगा बोया आदमी, बहुत आयत में है। अनाज है ना, कहीं पर भी पैदा हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट इन्वेंशंस हुई हैं उसमें सऊदी अरब कह रहा है कि मैं धान उगाऊंगा, और उसने वो उगा के दिखाए हैं। चाइना ने बहुत पैसा देते हैं। हाँ, चाइना ने अपने जो गोभी 80,000 लीटर पानी डालते हैं वो अपने यहाँ के जंगलों में, स्पेशली ट्रांसपोर्ट करा के 80,000 लीटर फ्रेश पानी। वो मैंग्रोव ट्रीज उगाने के लिए वो उतना
कर रहे हैं। तो हमारा किसान ऐसे कौन सी फसल उगाए इन दोनों को छोड़ के कि बहुत छोटे चंक में ही उसके घर के अंदर एक सफिशिएंट इनकम जनरेट होनी शुरू हो? ये काम है एआई और एमएल का, ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। एक किसान की जमीन को माइक्रो लेवल पे पढ़ के उसे वापस में सजेस्ट करना कि किस खेती से उसकी जमीन अच्छी होगी और उसे पैसा भी अच्छा मिलेगा। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो आगे वैसे जो भी सुन रहे हैं वो कान खोलें, वैज्ञानिक बने। आपके पास नॉलेज है, एग्रीकल्चर की नॉलेज है, गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के कुछ शब्द हैं, मशीन लर्निंग नाम के शब्द हैं, सीखें इन चीज़ों को और किसानी के लिए सीखें। जब किसानी में डलेगी तो ये सबसे बड़ा सॉल्यूट। इवन जो ट्रैक्टर में एसी की प्रॉब्लम है वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ की मशीन लर्निंग में हमने अभी तक अपनी मशीन्स को ट्रेन ही नहीं किया है किसान को कंफर्ट देने के लिए। हाँ, उनको डेलिबरेटली इस वजह से तैयार किया जाता है कि किसान कितना परेशान हो। तो आज की जो हमारी बातचीत थी उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो किसान है, ये जो आपको मोबाइल है ना, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये मोबाइल यूट्यूब, रील्स और आपकी फेसबुक से आगे बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, आप नई फसलों पे ध्यान देंगे, नई चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो इनकम जो है वो आपको अदर सोर्स से बढ़ानी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अगर बैठ के हम कहें कि हम आज के दिन सिर्फ ग्रेन्स के ऊपर ही बेस रहेंगे, हम सिर्फ अनाज ही पैदा करेंगे, तो वर्टिकल फार्मिंग आ गई है। उससे आगे वर्टिकल फार्मिंग से आगे 3D प्रिंटेड फूड आ गया है। आपको 3D प्रिंटेड फूड से एग्रीकल्चर का आज के दिन सबसे बड़ा कंपटीशन अगर किसी के साथ है तो वो 3D फूड के साथ। हमें ग्रेन्स छोड़ के प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स बनना पड़ेगा। हमें साथ के साथ उनकी लॉजिस्टिक्स को भी एक सही ढंग से संभाल के अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सब ने हमें सुना, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई लोगों का। और आपको मौका मिले तो कुछ दिनों बाद हमारा प्लेटफॉर्म पे जरूर आइएगा, allbevegan.com। कृषि के AI/ML का नाविक बेस्ड पहला सॉल्यूशन, सब भारतीय है, कुछ इधर से उधर नहीं। और यहीं से समाधान निकलेगा, मशीन लर्निंग ही समाधान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी किसानी के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लेके आएंगे जो अब तक किसी ने नहीं सामान्य बातचीत में शुरू किए हैं। अब ये यात्रा शुरू हुई है तो आगे कहाँ ये TDT हमारा प्रोग्राम जो है, द डार्क थ्योरी का ये पहला ही एपिसोड है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग बातें हम आपके साथ करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।